नमस्कार मित्रों, ये टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए क्लास 5 है और कोण के लिए पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 2 में आपको बताया था पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, और यदि देख लिए हैं तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेली आपको 5 बजे शाम को क्लास मिलती है। जो भी आप शिक्षक भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल क्लास है ये, चाहे टेट की हो या रीट की हो या सुपर टेट की हो। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि डेली यहाँ पर 5 बजे फ्री क्लास मिलती है। अब आप नोट्स बनाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नीचे। वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी और उसकी कोई शुल्क नहीं है। और हम आपको बता दें कि आपका नंबर बिल्कुल सेफ रहेगा। वहाँ पर आपको जाकर, जैसे आप YouTube पर सब्सक्राइब करते हैं, इसी प्रकार से आप टेलीग्राम में भी जाकर सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो नंबर है वो ओपन नहीं होता है। चाहे आप गर्ल्स हों या बॉय हों, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर आपको सीधे सब्सक्राइब करना है, आपका नंबर नहीं दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में हम 3 कोणों के बारे में जानेंगे: आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक कोण। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आसन्न कोण या इसी का दूसरा नाम होता है संलग्न कोण, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल। अब देखिए, जिसका जैसा नाम होता है उसका काम भी वैसा ही होता है। तो अब यदि हम इनके अर्थों को समझने की, इनका अर्थ क्या है, तो हमको बहुत सहायता मिलेगी इन कोणों को समझने में। जैसे कि आसन्न कोण या संलग्न। संलग्न किसे कहते हैं? संलग्न जब कोई दो वस्तु आपस में जुड़ी हों तो उसे कहते हैं हम संलग्न। तो इस प्रकार से यहाँ भी कुछ देखने को ऐसा ही मिलेगा। तो देखिएगा, 2 कोण जिनका शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन से। कॉमन वो चीज़ होती है, जैसे कि मान लो 5 बच्चे हैं और 5 ही बच्चों ने एक ही कलर की ड्रेस पहन रखी है, तो उसमें कॉमन क्वालिटी क्या हो गई कि उन बच्चों में एक ही कलर की ड्रेस है, या एक ही लंबाई के हैं 5 बच्चे, या 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में कोई एक ही गुण मिल जाए तो वो कहलाता है कॉमन क्वालिटी। तो उसमें कॉमन चीज़ क्या होगी? जैसे एक ही कलर के उन्होंने शूज पहने हुए हैं तो हम कह सकते हैं उसमें एक ही कॉमन क्वालिटी है कि उन्होंने काले रंग के शूज पहने हुए हैं दोनों ने। तो अब कॉमन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी कि जिनमें 2 कोण हो और उसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हों। ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि ये 2 कोण हो। तो देखिए, हमने जैसे एक कोई लिया, जैसे ये ले लिया इस तरीके से, और ये भुजा की थी। अब इसमें 2 कोण बन गए, एक इस तरफ वाला कोण बन गया, एक इस तरफ वाला कोण बन गया। तो अब देखिए, एक ही भुजा से 2 कोण बन रहे हैं। ये वाली भुजा आपको दिख रही है जिसको हम बार बार कर रहे हैं। अब इसी वजह से इस तरफ वाला भी कोण बन रहा है और इस तरफ वाला भी कोण बन गया है। तो हमने क्या कहा परिभाषा में, ध्यान से देखिए, जिसमें एक शीर्ष, तो शीर्ष आपका ये वाला हो गया बीच वाला, और एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और अन्य 2 भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हों। तो देखिए, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में स्थित हैं। तो इसको हम कहेंगे आसन्न कोण या संलग्न कोण। अब ध्यान से देखिए, ये आपके सामने चित्र बने हुए हैं। एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। अब इनको देखिए, आपके इसमें क्या हो गया कि पहले चित्र में कोण PQR दिया है, आपका PQR दिया हुआ है, और कोण QOR आसन्न कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु इसमें O है, बीच में उभयनिष्ठ बिंदु ये O हो गया, और उभयनिष्ठ भुजा OR हो गई, ये वाली भुजा हो गई उभयनिष्ठ। और इसके बाद अन्य 2 भुजाएं OP और OQ, ये वाली OP और OQ एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरा वाला चित्र देखिए, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। जो उभयनिष्ठ भुजा हो गई आपकी ये वाली, इसकी विपरीत भुजा ये हो गई और ये हो गई, और इससे जो कोण बन रहा है वो कोण O बन रहा है, जो कि उभयनिष्ठ भुजा से बन रहा है। तो इस प्रकार से उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत अन्य 2 भुजाएं हो। तो ऐसा कोण जब निर्माण होता है तो उस कोण को आसन्न कोण कहते हैं। आइए अब देखते हैं रेखीय कोण, या इसी को कहते हैं रैखिक युग्म, या इसी को कहते हैं रैखिक युग्म या रेखीय कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर पेयर।
ठीक है, नामों को जरूर याद रखिए क्योंकि इनके 3-3 4-4 नाम रहते हैं, तो कोई भी नाम आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है। यदि आपको ये पता होगा ये किसके चारों नाम हैं तो आप भ्रमित नहीं होंगे और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। नोट्स बना के मैथ को पढ़िए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप मैथ को गुलाम करना चाहते हैं, आप मैथ को अपने हाथ में करना चाहते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी आप कलम चलाएंगे, उतनी ही मैथ आपको बनने लगेगी। आपको एक बार में कोई सवाल समझ में कभी नहीं आएगा, लेकिन आप उसको 3 से 4 बार लगाएंगे तो वो सवाल आपको कभी भूलेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। तो देखिए, रैखिक का मतलब होता है, जब हमने पिछले वीडियो में रेखा कोण के बारे में पढ़ाया था, रेखा कोण किसे कहते हैं? सरल कोण को। सरल कोण किसे कहते हैं? ऋजु कोण को। यानी कि ऋजु कोण या सरल कोण या रेखा कोण, तीनों ही कोण के नाम एक ही नाम है। और जैसे कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम होते हैं, इसी प्रकार से तो जब रेखा कोण की बात होगी तो यानी कि 180 अंश की बात जरूर होगी। तो 180 अंश की बात होगी तो रेखा कोण से ही बना रेखीय कोण। अब देखिए, वहाँ हमने बताया था कि जब किसी कोण की फिक्स 180 अंश माप हो तो उसको कहते हैं रेखा कोण। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे रेखीय कोण की बात कि 2 कोण रेखीय कोण कहलाते हैं कब? जब इनका योग 180 अंश हो। अभी देखिए, हम यहाँ पर कोणों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सवाल दिया हो कि एक कोण का मान इतना है तो इसका संपूरक ज्ञात कीजिए। हमने याद कीजिए पिछले वीडियो में संपूरक कोण के बारे में बताया था, तो वहाँ भी यही बताया था कि 2 कोणों का योग जब 180 अंश हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से आपको डाउट ना हो इसलिए हम बता दें कि ये भी यही है कि जब 2 कोण 180 अंश के हों, दोनों कोणों का योग, तो उसको रेखीय योग में भी कहते हैं। यानी कि संपूरक कोण तो वो होंगे ही होंगे और इसी को हम कह देंगे रेखीय योग। इसके लिए आपको चित्र दिया होगा, आपको चित्र में ज्ञात करना होगा, बताइए कौन सा कोण है, कितने अंश का कोण है। कोई एक कोण बता दिया जाएगा तो दूसरा कोण आपको ज्ञात करना होगा। जैसे कि आपके सामने ये चित्र दिए हुए हैं, एक तरफ का कोण मान लीजिए 70 अंश है और ये कह दिए ये रेखीय योग में है, तो आपको दूसरी तरफ का ज्ञात करना होगा। तो आप दूसरी तरफ को कह सकते हैं कि 110 अंश होगा। कैसे? क्योंकि 2 कोणों का योग 180 अंश होता है। पहला 70 है तो दूसरा 180 में से 70 घटा देंगे तो दूसरा 110 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएंगे रेखीय योग या रेखीय कोण। ध्यान रखिए, ये एक ही तरफ बनने वाले कोण होते हैं। पूरा तो 180 अंश का होना ही होना है, लेकिन जब 20 से डिवाइड कर दिया तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। हो सकता है इस तरफ वाला 70 अंश का हो या इस तरफ वाला 80 अंश का हो। सवाल में दिया रहा होगा कि एक कोण का मान इतना है तो दूसरा कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको बस इसी तरीके से 180 अंश से घटाकर ज्ञात करना होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप परिभाषा को अच्छे से समझ के याद कर लीजिए। अब है कोण नंबर 12। 11 कोण हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये 12वां कोण है। 9 कोण पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं, इसमें हमने आपको 10, 11 और 12 कोण 3 कोणों के बारे में जानकारी दी है। अगला जो पार्ट 4 होगा उसमें हम बाकी के कोण बताएंगे और इसी के साथ आपके पार्ट 4 में जो कोण से संबंधित अंतिम वीडियो होगा। तो शीर्ष अभिमुख कोण या इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण यानी कि शीर्ष के अभी यानी कि सामने यानी कि सम्मुख कोण, इसीलिए इसका नाम हम सम्मुख कोण कह देते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद के बारे में बताया था, एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे क्रॉस, चौराहा, इस तरीके से। तो जो प्रतिच्छेद करते हैं तो इस प्रकार के सम्मुख कोण वो शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया तो इसके सम्मुख ये हो गया तो ये एक दूसरे के सम्मुख कोण हो गए, तो इसी को हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। जैसे कि क्रॉस किया तो हम कह सकते हैं इसके और इसके सम्मुख कोण कौन कौन हो गया, ये और ये, तो हम कह सकते हैं ये शीर्ष अभिमुख कोण है। याद रखिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि आपको एक कोण का मान पता है तो आप दूसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि जैसे कि एक चित्र बना दिया हमने ऐसे, अब हमने कह दिया ये बीच का O है, इसका नाम रख दिया ABCD, कह दिया कि AOB यानी कि ये वाला कोण यदि कितने अंश का है, 70 अंश का है, तो बताइए कोण BOC कितना होगा। तो आप कह देंगे कोण BOC भी 70 अंश का होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण जब आमने सामने कोण होते हैं तो उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा, जब 2 रेखाएं
एक दूसरे को काट रही हों यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हों। ध्यान रखिए बस इनमें एक ही शर्त है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हों, काट रही हों, तो उनसे बने कोण को, आमने सामने वाले कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि एक कोण का मान पता है तो दूसरे का भी हम उसी के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप शीर्षाभिमुख कोण को भी समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इससे पहले अभी पार्ट 4 और आपको देखना होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा और वो अंतिम पार्ट होगा और उसमें हम आपको तिर्यक छेदी रेखा से बने कोणों के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। इससे जो है आपका कोण वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर करता है डिपेंड कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं, आप हमको कितना समझते हैं। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस समय जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी क्लासें मिल सकें। हम फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क क्लास है बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।